हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में। सो एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ का आज पहला दिन था, पहला दिन कंक्लूड हो चुका है और पहला दिन किस तरह का रहा है ये हम दोस्तों इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एसबीएफसी फाइनेंस आज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आपको आईपीओ में पैसा कब कब लगाना है, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी तारीख के अंदर अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। तो देखिए, आज 3 तारीख तो हो गई है। अब आपके पास 4th और 7th ये 2 दिन है जब आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हैं। 5th और 6th ये बात ध्यान रखिएगा, उस दिन मार्केट्स बंद रहते हैं, सैटरडे संडे रहता है, तो आईपीओ में पैसा भी नहीं लगता है। तो 4 और 7 तारीख को 2 दिन होंगे जिस दिन आप इस आईपीओ के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। होपफुली आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर बात करें प्राइस की, तो कंपनी ने याद रखिएगा 57 रुपीज़ पर शेयर रखा है प्राइस बेंड। 54 टू 57 जरूर दिख रहा है, लेकिन कल दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी कितने प्राइस पे दिया है? 57 रुपीज़ पर शेयर पर ही प्राइस पे ही शेयर दिए हैं। तो 57 रुपीज़ प्राइस पर ही अगर शेयर दिए हैं तो ये बात ध्यान रखिए, आपको भी 57 रुपीज़ पर शेयर ही मिलेगा यहाँ पर। अगर आप 54 टू 57 का सोच रहे हैं तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे लगाए, 57 रुपीज़ पे लगाए, या फिर 57 रुपीज़ डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप फिल करें। बिकॉज काफ़ी होता क्या है, 54 पे लगा देता है, कोई कोई 55 पे लगा देता है। आपकी एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाती है, बट याद रखिए जब अलॉटमेंट आएगा तो आपका एप्लीकेशन उस समय रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको हमेशा आईपीओ को अपनी कट ऑफ प्राइस पे ही लगाना है। कट ऑफ प्राइस पर ही आपको आईपीओ मिलेगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। फॉर 57 रुपीज़ पे आपको शेयर मिलने वाला है। कुल मिलाकर कितने शेयर मिलेंगे? 260 शेयर्स मिलेंगे। 1025 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 600 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कंपनी ने एक रिजर्वेशन रखा है 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट का, यानी आप कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी में अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं और 2 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए है। अगर आप एसबीएफसी फाइनेंस के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए वो डिस्काउंट है, बाकी कोई भी दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं। एम्प्लॉय डिस्काउंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी जगह काम करें तो हम भी एम्प्लॉय कैटेगरी में आ गए, नहीं। अगर आप उस कंपनी के अंडर काम करते हैं तो ही जाकर आप एलिजिबल रहेंगे। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों पर होने वाली है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए कितना कितना शेयर्स बेसिकली दिया गया है। क्यूआईबीज, एचएनआईज और रिटेल और एम्प्लॉय, ये 4 कैटेगरी बेसिकली कंपनी रखी है। याद रखिएगा कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को अराउंड 302 करोड़ के आसपास जो था कुछ वैल्यू एंकर इन्वेस्टर्स को बांट दिया है। बट स्टिल जो यहाँ पर पैसा बचता है वो ये है कि क्यूआईबीज के पास करीबन दोस्तों 202.95 करोड़ यानी 28.15% ऑफ द रिमेनिंग इशू है। फिर आता है एचएनआई। एचएनआई के पास 21.11% ऑफ द रिमेनिंग इशू है, करीबन 152.21 करोड़। उसमें से भी 2 कैटेगरी है, जिसमें से बिग एचएनआई को 14.08% एंड स्मॉल एचएनआई को 7.04%। रिटेल को दोस्तों करीबन 49.26% दिया गया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा इशू का नहीं, जितना बचा हुआ है ऑफ द रिमेनिंग इशू में बोल रहा हूँ। तो कितना 49.26% यानी 355.16 करोड़। कंपनी के एम्प्लॉय को 10.62 करोड़ यानी 1.47%। एंड टोटल मिलाकर आप खुद नोटिस कर सकते हैं, इधर 1025 करोड़ नहीं है, इधर 720.95 है, यानी जो बचा हुआ इशू है। तो 1025 में से जो भी कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया उसको माइनस करने के बाद करीबन 720.95 करोड़ रुपए टोटल बचते हैं। इतना एलोकेशन बेसिकली किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो एलोकेशन है वो रिटेल कैटेगरी के लिए है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो होपफुली तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया इन द ईच कैटेगरीज। तो दोस्तों क्यूआईबीज ने करीबन 0.03 टाइम्स पहले दिन लगाया है। जरूर क्यूआईबीज फर्स्ट डे आपको इनएक्टिव देखने को मिलते हैं, सेकंड डे भी मोस्टली मैंने इनएक्टिव ही देखा है, थर्ड डे क्यूआईबीज का पैसा आता है। तो ये भी अगर कल भी आपको क्यूआईबी की कैटेगरी आधी भी बढ़ती हुई नजर ना आ पाए तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। क्यूआईबीज हमेशा आखिरी दिन दोस्तों पैसा लगाना चालू करते हैं, ये पता होना चाहिए। कुल मिला के 7 करोड़ के आसपास के शेयर्स के लिए अप्लाई जो है वो बेसिकली किया गया है क्यूआईबीज के द्वारा। फिर आती है दोस्तों अगली कैटेगरी एचएनआई की, जिसको नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी कहते हैं। तो कुल मिला के 4.35 टाइम दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया। 662.39 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। तो अच्छा खासा पोर्शन हम कह सकते हैं कि आज क्यूआईबी से एचएनआईज ने अच्छा खासा पोर्शन हम कह सकते हैं सब्सक्राइब कर दिया है और ओवरऑल अच्छा खासा पैसा पहले दिन के अंदर ही एचएनआई ने लगाया है। ये बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए कि मार्केट के कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी मार्केट के सेंटिमेंट डेफिनेटली मोर ओवर नेगेटिव साइड आपको देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आईपीओ के अंदर पैसा नहीं आएगा। इस आईपीओ के अंदर जगह बहुत छोड़ी गई है।
इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ी गई है, इसलिए पैसा आएगा और इसीलिए दोस्तों ये जो इशू है वो कमाल भी करेगा। लेकिन यहीं पे अगर कोई कंपनी मान लीजिए थोड़ा सा भी जगह कम छोड़ती, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कंपनी ने छोड़ा 10% की जगह, तो 10% की ग्रे मार्केट न्यूज चुटकियों में उड़ जाती और ये इशू फ्लॉप हो जाता, कोई सा भी इशू फ्लॉप हो जाता। तो इसलिए अब कंपनीज को भी सोच समझ के अपना प्राइस लेके आना पड़ेगा। कंपनी को पता होना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टर्स के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे तो आईपीओ पिट जाएगा, उनको पता होना चाहिए। होपफुली ऐसा हो, बिकॉज अभी बाजार भी नीचे आ रहा है। जब से देखिए ये फिच ने रेटिंग अनाउंस करी है तब से मार्केट्स में तो आपको पता ही है चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है और तेजी से बिकवाली देखने को मिल रही है। बाकी ये है कि हाँ, बिग एचएनआई ने करीबन 4.10 टाइम इस इशू को भरा। बिग एचएनआई मतलब एचएनआई का ही दोस्तों जो कैटेगरीज इसमें एक बिग है और स्मॉल है, तो बिग एचएनआई ने 4.10 टाइम और स्मॉल एचएनआई ने 4.86 टाइम, जिनकी वैल्यू 415 और 246 करोड़ के आसपास आई है। रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों पहले दिन 2 गुना इस इशू को भर दिया। इसका मतलब ये है कि रिटेल फुल ऑन पैसा लगाने में तैयार है, लगाने को तैयार है। एंड 2.18 टाइम दोस्तों बेसिकली ये इशू सब्सक्राइब हो गया है। 773.52 करोड़ की वैल्यू जो है वो आज यहाँ पर रिटेल के पास से आई है। तो ये पहले दिन काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटेल ने पैसा लगाया है और अभी तो पहला दिन है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। कंपनी के एम्प्लॉय ने करीबन 1.17 टाइम इस इशू को भरा, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अच्छा खासा पैसा लगाने को तैयार है। और कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो पहले दिन 2 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब रहा है, जिसकी वैल्यू करीबन 1455 करोड़ आती है। और ये दोस्तों तब आ रही है, आपको पता है, जब बाजार 2 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हल्का हो चुका है, बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन स्टिल लोगों को पता है कि हाँ आईपीओ के अंदर पैसा बनेगा और इसीलिए पैसा आ भी रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और होपफुली मार्केट्स भी रिकवर कर जाए, और मार्केट जैसे रिकवर करेंगे आईपीओ की ग्रे मार्केट भी दोस्तों सुधरना चालू हो जाएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एक अगर आप मुझसे पूछे कि इसका आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको अपना पर्सनल डिसीजन बताता हूँ। मैं खुद जरूर इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगाऊंगा। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू अप्लाई, बिकॉज एक अच्छा कंपनी है, एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग इन। लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में पैसा लगाना मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन के लिए पैसा तो डेफिनेटली आना चाहिए और आएगा भी सही, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। आप भी आपका व्यू कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस आईपीओ के बारे में। अब अगर ग्रे मार्केट की बात करता हूँ, जो ग्रे मार्केट है वो अभी भी देखिए 40 रुपये पे कायम है। 70% का प्रीमियम ग्रे मार्केट अभी भी देने को तैयार है। तो ये बात साफ समझ में आती है कि ग्रे मार्केट के अंदर खरीदारी है इस आईपीओ को लेकर, इस आईपीओ को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये बढ़िया लग रहा है, बढ़िया कंपनी लग रही है, जो बढ़िया करेगी इसकी भी चांसेस जो है वो होपफुली बहुत ज़्यादा हाई। तो यही है कि अभी ग्रे मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है। सब्जेक्ट रेट भी 8,800 के पार अभी चल रहे हैं, और वो तब चल रहे हैं जब बाजार में आपको बताया गिरावट बन रही है। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, फर्स्ट जगह सब्सक्रिप्शन स्टेटस समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।